आज के इस खास विश्लेषण में एक बेहद दिलचस्प प्राकृतिक घटना पर बात होने वाली है। अक्सर देखा जाता है कि आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान को बिल्कुल अलग-अलग नजरियों से आंका जाता है, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जो इन दोनों दुनियाओं को आपस में बड़ी खूबसूरती से जोड़ते हैं। आज हम आधुनिक थर्मल थेरेपी के पीछे के विज्ञान और सदियों पुरानी चिकित्सा पद्धतियों के बीच मौजूद एक ऐसे ही अद्भुत पुल को समझने वाले हैं। ये देखना वाकई मजेदार है कि कैसे आज की एडवांस टेक्निक और पुराने जमाने का ज्ञान दोनों एक ही प्राकृतिक शक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो आज की मॉडर्न वेलनेस और प्राचीन भारतीय धूप स्नान के बीच एक पुल का काम करती है? आजकल लोग महंगे सौना बाथ और एडवांस वेलनेस थेरेपी पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं ताकि शरीर को गहराई से आराम मिल सके, है ना? लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्राचीन भारतीय चिकित्सकों ने बिना किसी भारी भरकम मशीन के केवल सूर्य की ऊर्जा को समझकर ठीक यही परिणाम हासिल कर लिए थे। दोनों के बीच का ये रहस्यमयी जुड़ाव समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ऐसी ऊर्जा है जो हमेशा से हमारे बिल्कुल सामने मौजूद रही है। भाग 1, सूर्य की छिपी ऊर्जा। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हर दिन जिस धूप का अनुभव होता है वो वास्तव में ऊर्जा का एक विशाल खजाना है। सच कहा जाए तो सूरज की रोशनी सिर्फ एक साधारण किरण नहीं है, ये एक पूरा स्पेक्ट्रम है। इसे इस तरह से समझा जा सकता है जैसे एक ब्रॉडकास्ट सिग्नल जिसमें अलग अलग चैनल चल रहे हों। पहला है विजिबल लाइट, यानी दृश्य प्रकाश, जिसकी मदद से ये खूबसूरत दुनिया दिखाई देती है। दूसरी है अल्ट्रावायलेट किरणें, यानी यूवी रेज, जिनके कारण अक्सर त्वचा पर टैनिंग या सनबर्न हो जाता है। लेकिन असली जादू तीसरे प्रकार की किरणों में छिपा है, इंफ्रारेड किरणें। ये पूरी तरह से अदृश्य होती हैं, मगर गर्माहट का असली एहसास यही कराती हैं। धूप में खड़े होने पर जो वो सुकून भरी गर्मी महसूस होती है ना, वो बिल्कुल इंफ्रारेड किरणों का ही कमाल है। भाग 2, फार इंफ्रारेड रेज यानी FIR क्या है? चलिए इस पर नजर डालते हैं। इंफ्रारेड किरणों के भीतर भी एक बहुत ही खास और एडवांस्ड श्रेणी होती है जिसे फार इंफ्रारेड रेज या FIR कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई साधारण सतह वाली गर्मी नहीं है। अक्सर जब आग तापी जाती है तो सिर्फ त्वचा गर्म होती है, लेकिन इन फार इंफ्रारेड किरणों की बात ही कुछ और है। इनमें एक अनोखी प्राकृतिक क्षमता होती है। ये त्वचा को पार करते हुए मांसपेशियों, ऊतकों और हड्डियों तक काफी गहराई में प्रवेश कर सकती हैं। ये गहराई तक पहुंचने वाली ऊष्मा ही शरीर के भीतर जाकर सेलुलर रिपेयर यानी कोशिकाओं की मरम्मत को ट्रिगर करती है और अंदरूनी हीलिंग के लिए इतनी जरूरी मानी जाती है। तो अब आते हैं भाग 3 पर, प्राकृतिक स्रोत। आखिर ये FIR ऊर्जा मिलती कहाँ से है? ये जानना वाकई बहुत रोमांचक है कि प्रकृति ने इस गहराई तक प्रवेश करने वाली ऊष्मा ऊर्जा को सिर्फ सूरज तक ही सीमित नहीं रखा है। किसी प्राकृतिक गर्म मिट्टी में चलने का सुकून हो या फिर हॉट स्टोन मसाज के दौरान मिलने वाला वो गहरा आराम, ये सब कोई मन का वहम या प्लेसिबो इफेक्ट बिल्कुल नहीं है। गर्म मिट्टी, प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ खास तरह के पत्थर और सूर्य की सीधी रोशनी, ये सभी FIR ऊर्जा के ओरिजिनल प्राकृतिक स्रोत है। और आज के समय में जो मॉडर्न थर्मल थेरेपी उपकरण हैं, वो भी इसी प्राकृतिक ऊर्जा की नकल करके शरीर को ठीक वही जबरदस्त फायदे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भाग 4, प्राचीन आयुर्वेद और आतप सेवन का महत्व। ये हिस्सा सच में दोनों दुनियाओं को आपस में जोड़ देता है। आज के आधुनिक समय में धूप में लेटने को अक्सर सन बाथ कहा जाता है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल सिर्फ त्वचा को टैन करने या रिलैक्स करने के लिए होता है, लेकिन प्राचीन आयुर्वेद में इस अभ्यास को एक बहुत ही गहरे और चिकित्सकीय नजरिए से देखा गया था। आयुर्वेद में इसे आतप सेवन का नाम दिया गया। आतप सेवन का मतलब सिर्फ धूप में यूं ही बैठना नहीं है, बल्कि एक तय समय पर एक खास तरीके से सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को शरीर के भीतर ग्रहण करना है। ये पूरी तरह से एक सोची समझी प्रक्रिया थी, जिसका मकसद सूर्य की इसी छिपी हुई FIR ऊर्जा का इस्तेमाल करके शरीर को अंदर से हील करना था। और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। इसका पक्का प्रमाण हजारों साल पुराने मूलभूत चिकित्सा ग्रंथों में साफ साफ मिलता है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता सिर्फ पुरानी किताबें नहीं हैं, ये प्राचीन भारत के सबसे प्रामाणिक मेडिकल मैनुअल हैं। इन ग्रंथों में ओवरऑल हेल्थ और शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए प्राकृतिक धूप के गहरे महत्व को
बहुत ही बारीकी से दर्ज किया गया है। ये इस बात का एक सॉलिड सबूत है कि प्राचीन ज्ञानियों ने मॉडर्न साइंस और मशीनों के आने से सदियों पहले ही प्रकाश की स्पेसिफिक वेवलेंथ के औषधीय गुणों को अच्छे से पहचान लिया था। है ना कमाल की बात? आयुर्वेद के नजरिए से अगर देखा जाए तो सुबह की ताज़ी धूप के संपर्क में आने के अनगिनत फायदे बताए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि ये शरीर के कफ और वात दोषों को संतुलित करता है। दोषों को संतुलित करने का सीधा सा मतलब है शरीर की फिजिकल स्टेट और ऊर्जा के लेवल के बीच एक परफेक्ट तालमेल बैठाना। जब शरीर में वात और कफ सही बैलेंस में होते हैं तो बीमारियां अपने आप दूर रहती हैं। इसके अलावा सुबह की यह धूप सीधे तौर पर प्राण को बूस्ट करती है, यानी वो लाइफ फोर्स जो हर जीवित प्राणी के भीतर दौड़ रही है। इसके प्रभाव से न केवल मन शांत और शुद्ध होता है, बल्कि डाइजेशन यानी पाचन की अग्नि भी तेज होती है। प्राकृतिक प्रकाश का इस तरह से सही उपयोग सिर्फ बीमारियों को दूर रखने तक ही सीमित नहीं है। यह जीवन को पूरी तरह से ऊर्जावान बनाने का एक बेहद पावरफुल तरीका है। इन गहराई तक जाने वाली किरणों से शरीर में तेज की वृद्धि होती है। तेज का मतलब है वो शारीरिक चमक या आभा जो एक पूरी तरह से स्वस्थ इंसान के चेहरे पर साफ दिखाई देती है। जब शरीर को सही मात्रा में ये नेचुरल गर्माहट मिलती है तो ये सारा आलस्य दूर कर देती है, ओवरऑल एनर्जी को बढ़ाती है और जीवन के प्रति एक नया उत्साह पैदा करती है। ये बिल्कुल इस बात की गारंटी है कि सूर्य की किरणें सिर्फ गर्माहट नहीं बल्कि असली जीवन शक्ति देती हैं। तो सूरज की गर्माहट से लेकर प्राचीन ग्रंथों तक के इस दिलचस्प सफर के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल बाकी रह जाता है। आखिर शरीर के अंदर इतनी गहराई में जाकर ये फार इंफ्रारेड किरणें असल में कैसे जादू करती हैं? कोशिकाओं या सेल्यूलर लेवल पर ऐसा क्या बदलाव होता है जो इंसान को इतनी गहरी हीलिंग देता है? ये एक ऐसा रहस्य है जो आगे की चर्चा में सुलझाया जाएगा, और यकीन मानिए इसके जवाब और भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं।